हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से मैसेज एंड कमेंट डीएम्स आ रहे थे कि सर आप इमिग्रेशन अपडेट्स भी बताया करो और जिससे कि हम बाहर जा सकें। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, जिसको कुछ करना होता है ना वो इंडिया में भी कर सकता है, जिसको कुछ नहीं करना होता ना वो बाहर जाके भी कुछ नहीं कर पाता है। मेहनत तो सारी जगह करनी पड़ेगी, बट आपको एक माइंड सेट लेकर चलना होगा कि मेरे को ये अचीव करना ही है गोल। ठीक है। और जब तक आपका गोल नहीं होगा, कि आपका जब तक लॉन्ग विजन नहीं होगा कि मेरे को ये अचीव करना है, जब तक आप डिस्टर्ब ही रहेगा आपका, मेंटली आप डिस्टर्ब ही रहोगे। तो आप एक पहली बात तो आप लॉन्ग विजन लेके चलो और गोल लेके चलो, अपना एक उद्देश्य एक लक्ष्य निर्धारित करो जिससे कि आपको पता लग सके कि मेरे को ये अचीव करना है इस साल, ये मेरे को ये अचीव करना है, ये नहीं हुआ तो मेरे पास प्लान बी है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पास बहुत से मैसेज कमेंट डीएम्स ये आ रहे थे कि सर हमें बाहर जाना है और हम कैसे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई ना करें, उसके बारे में भी आप अपडेट बताओ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रोमानिया के बारे में, जो कि शेंगन का पार्ट बन चुका है। रोमानिया जो कि यूरोपियन कंट्री अब बन चुका है, यानी 27 कंट्री के अंदर ये आ चुका है। आप इसका वीज़ा आप ले लेते हैं तो 27 कंट्री के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, आप रोमानिया कंट्री के अंदर आप कैसे जा सकते हैं। आपके पास वर्क परमिट है, ठीक है। वर्क परमिट के बाद आप वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है। देन आप जब अपॉइंटमेंट की डेट होती है उसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपको 20 से 25 डेज के बाद आपका वीज़ा आ जाता है। देन आप रोमानिया एंटर कर सकते हैं 1 वीक के बाद, ठीक है। 1 वीक के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करें वर्क परमिट कैसे अप्लाई करें, तो बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि आप उस पर जाके अपना सीवी का लेटर अपलोड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है कि अब जैसे कि इंडिया से बाहर जाने का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम जो कैंडिडेट है एज ए फ्रेशर इंडिया से बाहर आ रहे हैं। तो एज ए फ्रेशर आप बाहर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कोई आपके पास स्किल्ड है, यानी आप शेफ है, वेल्डर है, कोई स्किल्ड आपके पास है तो आप आए और आप इजीली आपको यहाँ पे काम मिल सकता है। किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं बट आपके पास स्किल्ड होने चाहिए। आप एज ए फ्रेशर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं करना पड़ता बाद में। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप एज ए फ्रेशर आते हैं तो कोई आपके पास स्किल्ड है, आपको लगता है कि मेरे पास ये स्किल्ड है और मैं इस स्किल्ड के अंदर एक्सपर्ट हूँ, तो आप इजिली यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ नहीं किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं। वही बात करें रोमानिया के अंदर आपका वर्क परमिट कितने दिनों में आ जाता है। जैसे कि आपको पता है रोमानिया के अंदर पहले फाइल सबमिशन करानी पड़ती है, देन आपका 90 डेज के अंदर आपका वर्क परमिट इशू होता है, देन आपको वीएफएस अपॉइंटमेंट मिलती है। वहीं बात करें दिल्ली एम्बेसी की वीएफएस अपॉइंटमेंट की, जो कि 4 से 5 मंथ्स आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल रही है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन फ्रेंड्स, आपका 20 से 25 डेज के अंदर अंदर आपके पास मेल आ जाता है कि आपका वीज़ा आ चुका है। देन आप 1 वीक के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि कौन कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जाके आप अपना सेव का लेटर यानी आपका कवर लेटर, रिज्यूम लेटर, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको रखने हैं और आपके जो पॉइंट्स रैंकिंग की होनी चाहिए। आपको जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है उसको लगना चाहिए कि मैं जिस भी कैंडिडेट को मैं हायर कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ठीक है। तो आपको पूरा उसके ऊपर विश्वास दिलाना होगा आपको, और आपका सीवी लेटर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। सीवी लेटर के बिहाफ पे फ्रेंड्स आपको जॉब मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, रेगुलर इमिग्रेशन की अपडेट जब भी आएगी जब आप स्पोर्ट दिखाओगे, ठीक है। स्पोर्ट दिखाते हो तो मैं रेगुलर बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप जो भी कैंडिडेट रोमानिया आना चाहते हैं या किसी भी अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, सभी कंट्री की आपको अपडेट दी जाएगी कि क्या है, कैसे आप आ सकते हैं, कि कितना स्ट्रगल है। और देखो, पहली बात तो जो कैंडिडेट कह रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहा था सर इंडिया में कुछ नहीं है, कोचिंग में कुछ नहीं है, खेल में कुछ नहीं है इंडिया में बहुत कुछ है, बट आपका माइंड सेट नहीं है कि आप उस चीज को आप फॉलो नहीं कर रहे अच्छे से, ठीक है। आपको पता नहीं है कि लॉन्ग विजन क्या है, ठीक है। आपको लॉन्ग विजन आपको पता होता तो आपको पता होता कि ये भी चीज सब अपने प्रोस्पेक्टिव से अच्छे होते हैं, ठीक है। आप अपने प्रोस्पेक्टिव से सही हो, सारे अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से सही है, सब थिंकिंग सबकी अच्छी होती है, सब अपने नजर में अच्छे होते हैं, ठीक है। सब अपने प्रोस्पेक्टिव में अच्छे होते हैं। जिसका इरादा सही है और गलतियां हो रही है तो उस चीज की माफी है, और जिसका इरादा ही गलत है और जानबूझकर गलती कर रहा है ना, उस चीज की माफी नहीं होती है, ठीक है। करने वाले इंडिया में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं करने वाले बाहर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जानबूझकर। तो ये ना सोचे कि
हमारे इंडिया के अंदर कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, और बाहर आना चाहते हो तो बाहर भी बहुत कुछ है। आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास लॉन्ग विजन है तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप स्पोर्ट दिखाते हैं तो रेगुलर आपको अपडेट मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको वीडियो चलेगी तो इसको लाइक करें। ऐसी ऐसी अपडेट के लिए इन्फॉर्मेशन अड्डा को फॉलो करना ना भूलें, और आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और आपको रियल टाइम ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव देता है। तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।